नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अभी देखो 9:15 होने वाले हैं तो मैं आपके सामने थोड़ी लाइव ट्रेडिंग आपको करके बताता हूँ। ये मैं चीज़ आज उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास देखो एक ही स्क्रीन है और मतलब ज़्यादा बड़ा सेटअप वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी मैं उनके लिए आज ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये देखो, आज मेरे पास सिर्फ ये चीज़ है, सिंपल। ये मेरे पास टैब है, अभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। अभी 9:15 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, ठीक है। तो ट्रेड करेंगे। ये मनी कंट्रोल खुला हुआ है। मनी कंट्रोल में आपको एक बात बता देता हूँ कि मनी कंट्रोल में मैं ज़्यादातर क्या चीज़ देखता हूँ। देखो, ज़्यादातर मार्केट में जब मैं जाता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे टॉप गेनर स्टॉक मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं स्टॉक का पता देख लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक मुझे अपने नज़र में रखना है। तो फिर उसका मैं एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रेड डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये देखो, टर्निंग बुलिश, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि गिरने के बाद ऊपर की तरफ अभी जाना शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बुलिश स्टॉक क्या है जो कि ऑलरेडी ऊपर की तरफ हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओनली बायर्स ओनली सेलर्स, सेलर्स के लिए भी यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। 52 वीक हाई कौन से स्टॉक हैं, ये सारे मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप यहाँ से स्टॉक का आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आपने एनालिसिस अपनी तरफ से करना है। स्पॉट रजिस्टर्स वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह यूज़ करके आपने वो चीज़ का आगे चल के पता करना है। चलो अभी मैं यहाँ से खोलता हूँ। जैसे मार्केट में 9:10 हो चुके हैं, तो अभी अपन ट्रेड डालेंगे। मतलब मैं आपको बताऊँगा। देखो, जब भी मारुति खुला है, ठीक है, ज़्यादातर मैं मारुति में ट्रेड कर लेता हूँ कई बार। तो मारुति कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये प्री मार्केट है। 9:10 पे जो हमें प्री मार्केट ओपन होती हुई दिखती है 12,181 रुपये, तो ये ओपन हो रहा है। तो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी एक बन जाती है कि जो स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, वो जहाँ पे भी ओपन होता है वो किसी ना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है या फिर वहीं पे ओपन होता है। तो जैसे कि मैं अगर इस लेवल को ऐसे मार्क कर लूँ, ऐसे इस लेवल को मार्क कर लूँ, तो यहाँ पे कौन सा स्पॉट बन रहा है? ये वाला बन रहा है। देखो, जहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिर के ये ऊपर की तरफ चली गई। तो जहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो उस लेवल को भी अगर आप ऐसे ऐसे एक सेकंड, ये देखो, ऐसे मार्क करके आप एंट्री डाल सकते हो। अभी जैसे मैंने एक ऐसे मार्क कर लिया, अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तो फिर बाय साइड का हम एंट्री प्लान कर लेंगे और स्टॉप लॉस यही वाला लेवल हमारा बन जाएगा। और अगर कोई कैंडल, रेड कैंडल ऐसे ब्रेक नीचे को कर देती है तो ऑब्वियसली वो फिर हम पुट साइड का प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस फिर भी हमारा यही बन जाएगा, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस बनता कैसे है वैसे तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली रेड कैंडल आप नीचे आती हुई देख रहे हो ना, ये ऐसे ब्रेक हो चुकी है और नीचे जाके क्लोज किया है। तो अगर बाय साइड का हमने यहाँ पे अगर ट्रेड डाला होता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऐसे हिट होता है। मतलब कोई कैंडल जब नीचे को ऐसे क्रॉस करके क्लोज कर देती है तो ऐसे हमारा हिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंट्री वगैरह सब प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी जैसे ये मैंने ओपन कर लिया है, तो बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रही है? ओह माय गॉड, बैंक निफ्टी तो नीचे ओपन हो रही है भाई, क्या बात है। तो एक बात तो यहाँ पे आप और चीज़ सीखो कि ये जो इंडेक्स होता है ना, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, ये जहाँ पे भी ओपन, अगर मान के चलो गैप अप ओपन हो रही है तो एक बार गैप फिल करने के लिए नीचे आएगी। अगर गैप डाउन हो रही है तो गैप अप अपना, मतलब जो गैप डाउन अभी जैसे हुई है तो वो अपना जो इनका जो गैप है ये वाला, इसे फिल करने के लिए ऊपर ज़रूर जाएगी, ठीक है। भले ही खुलते ही चली जाए, भले ही थोड़ा टाइम रुक के चली जाए, लेकिन अपना गैप जो है ये फिल ज़रूर करती है। तो अभी टाइम कितना हो चुका है? 9:13। तो अभी जैसे ये सारी ड्राइंग्स जो हैं मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और इस लेवल के ज़रिए हम एंट्री आज प्लान करते हैं। देखो, ये सिंपली मैंने इसको ऐसे मैंने लेवल को मार्क कर लिया है, ठीक है। ऐसे इसको मार्क कर लिया। अभी जैसे ही कोई कैंडल खुलेगी तो देखते हैं। देखो, ये एक स्पॉट लेवल है, इसके सीध में ये चीज़ है और नीचे का लेवल ये हो गया और इसके ऊपर के लेवल हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल देखो कितना टाइम रह गया,
सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो है कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से चिल करके बैठो। इन द मनी में ट्रेड्स करोगे, वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। वहाँ पे 0.6 0.7 का डेल्टा होता है। जैसे मान के चलो कि हमने अभी पुट में ट्रेड डालनी है तो हम बहुत ऊपर का ऐसे जैसे 52,000 की अगर पुट देखें तो बहुत ही ज़्यादा भाई प्रॉफिट देगी। ठीक है, मतलब इन द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट आता है। कहने की बात सिर्फ इतनी है, महंगी ज़रूर होती है लेकिन प्रॉफिट बड़ा ताबड़तोड़ होता है वहाँ पे इन द मनी में। तो यहाँ पे देखो स्कैल्पिंग भी हम कर सकते हैं कि जैसे मार्केट नीचे ओपन हो रही है तो एक बार उनके स्टॉप लॉसेस तक जाएगी ज़रूर, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं अगर हमने स्कैल्पिंग करनी है। तो ये साइकोलॉजी अभी देखते हैं कि एग्जांपल के लिए मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे खुलते ही कॉल बाय कर ले, हमने एंट्री वगैरह सब कुछ प्लान करके रखा है जैसे अभी हो गया, तो ये खुलते ही क्या करेगी, ये देखो चली गई ना ऊपर। तो मैंने आपको कहा था कि अगर खुलते ही हम कॉल प्लान करें तो साइकोलॉजी हमारी ये है कि एक बार उनके स्टॉप लॉसेस तक ज़रूर जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने स्कैल्प डाली होती तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था और हम एग्जिट कर चुके होते, हमारा काम ख़त्म हो गया होता 5-7 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बन जाती है, अभी दूसरी क्या बनेगी, अभी रिटेलर्स जो क्या करते हैं, जो अभी तक हमने और आपने किया कि अभी जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है इस कैंडल पे और इस लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, तो बाय साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। और टारगेट्स, हमारा पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर लिया करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री डाल सकते हो। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री वगैरह डालोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्टली आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो जैसे ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम अभी मैंने निकाला। मार्केट ना इजी है, सिर्फ माइंडसेट की बात है और कुछ नहीं। कि मुझे पता है कि अगर ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है तो ऐसे मैंने एंट्री लेनी है, ऐसे मैंने एग्जिट करना है। पता भी होता है बंदे को कि हाँ मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो वहाँ पे अपना माइंडसेट आपका स्ट्रांग नहीं होता, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये काम बोरिंग है। तो ये सब कुछ नहीं, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी आपको आदत नहीं है तभी आपको ऐसा कुछ लगता है। एक सेकेंड, तो जैसा कि अभी देख सकते हो कि इस लेवल को 1 मिनट की कैंडल ने नीचे को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे नीचे आ सकती है, यहाँ से स्टॉप लॉस इसका यही लेवल हो सकता है। तो जैसे कि मतलब अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसको इस लेवल को ऊपर की तरफ जाके ब्रेक कर देती है तो वहाँ पे पुट साइड की एंट्री दी एंड हो जाएगा। वरना यहाँ पे पुट साइड की एंट्री मान के चलो हमने डाली हुई है, वाओ प्रॉफिट चल रहा है। अब ना स्टॉप लॉस बस इसको मान के चलो अच्छे से स्टॉप लॉस मान के चलो। यहाँ पे मैं आपके लिए एक वो भी लगा देता हूँ। हाँ, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, बंदे का ना एक बना रहता है कि हाँ मेरा ये स्टॉप लॉस है। तो जैसे ये देखो यहाँ से एंट्री थी, ये टारगेट की तरफ मैं आपको टारगेट बताता हूँ कि क्या है। टारगेट तो हमारा यही था, टारगेट ही दोस्तों बहुत छोटा था यहाँ पे। ये देखो ये लेवल टारगेट है, ये वाला लेवल, ये आपका टारगेट था। ये टारगेट 1 मिनट की कैंडल वालों का ये टारगेट था जो कि इसने यहाँ पे हिट कर दिया। और टारगेट हिट करने के बाद इनके टारगेट से ऊपर की तरफ ये चली गई है। अभी अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे क्लोज कर देगी तो फिर ऊपर की एंट्री बन जाएगी, मतलब बाय साइड की। सिंपल, मतलब यहाँ पे 1 मिनट मतलब स्कैल्पर्स का यहाँ पे एक टारगेट हिट हुआ, ये वाला। ये देखो ये स्कैल्पर्स का ये टारगेट था जो कि इसने हिट किया, और उसके बाद एक साथ ही में इन सभी के स्टॉप लॉस उड़ाती हुई ये कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है,
लेकिन अभी आप कहोगे कि अगर स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ना काटा हो तो फिर क्या हो सकता है। तो डरने घबराने की यहाँ पे कोई बात नहीं होती। एक बार और मौका मिलता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक और मौका मिल जाएगा, क्योंकि 5 मिनट की जब कैंडल बनती है तब इनको भी डराने के लिए एक बार वो अगेंस्ट से नीचे ज़रूर आती है, तो थोड़ा वेट कर लिया जाता है और कुछ नहीं। तो अगर ये 5 मिनट की कैंडल स्पॉट पे ग्रीन कैंडल छोड़ देगी तो ऑब्वियसली फिर ये ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगी। तो फिलहाल तो ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं निकालूं तो वो इस लेवल को टच कर रही है, बार बार इस लेवल को टच कर रही है, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं कर रही। अब ये 2 लेवल्स हैं यहाँ पे, सी ये 2 लेवल्स हैं। अगर इस पे ऊपर को क्लोजिंग कर देती है तो ये लेवल टूटना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट नीचे आ जाएगी। लो सी इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो अभी क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगी। तो सिंपली कुछ नहीं होता, बस एंट्री डालनी होती है और कुछ नहीं। और अभी जो बायर्स है इनका पहला टारगेट ये वाला है, ये वाला, ठीक है, जो कि अभी तकरीबन आपके सामने जो कि हिट होने वाला है। और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बाकी है, हो जाएगा हिट। तो ऐसा मान के चलो कि हमने 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर हमने 3 एंट्रियां डाल दी और तीनों की तीनों सक्सेसफुल। पहली जब ओपन होते ही हमने कॉल साइड का स्कैल्प डालने की सोची, सक्सेसफुल। उसके बाद पुट साइड का प्लान किया था, वो भी सक्सेसफुल। अभी आपके सामने ये देखो, ये भी टारगेट तक पहुंच गए। तो 3 एंट्रीज़ हमने 5 मिनट के अंदर अंदर कर दी और यहाँ पे आप अपना काम ख़त्म करके जा सकते हो। ज़्यादा देर मार्केट में बैठे रहोगे, साइकोलॉजी, ये सारी की सारी गेम जो है ना वो माइंडसेट और साइकोलॉजी की है। अभी आप मुझे बताओ कि आपको ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, या क्या ज़रूरत है। तो ये सारी की देखो, मेरे पास भी एक स्क्रीन थी, अभी एक अगर मेरे पास यहाँ पे फ़ोन होता तो एंट्री डाल के आपको दिखा देता, ठीक है, तो वो चीज़ भी कर देंगे। बाकी कुछ टाइम में मैं लाइव मार्केट में आपको सब कुछ करवाऊँगा, डोंट वरी। मेरा ऑफिस रेडी अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, बस सामान वगैरह अभी आज रखना है, सफाई वगैरह आज कर देनी है। बस कल या परसों तक मैं वहाँ पे जाके अपनी सीटिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे टारगेट जब आपका हिट हो जाए ना तभी आपको काट देना है, तभी आपको काट देना है, क्योंकि सुबह सवेरे मोमेंटम होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग चल पड़ती है। जब 9:30 पौने 10 हो जाएंगे ना, तब ये स्कैल्पर वगैरह जो हैं वो निकल जाएंगे मार्केट से, एक डायरेक्शन में मार्केट होना स्टार्ट हो जाती है। तो तब से लेके 11 बजे तक मार्केट एक तरफा चलती है और उसके बाद फिर से मार्केट में गड़बड़ी होने लगती है, ठीक है। 3 बजे मूव आता है, वो अलग बात है। तो ये सारी की सारी बातें आपको धीरे धीरे आएंगी। बस ऐसा है कि आराम से स्मूथली अपनी जर्नी को रखो, ठीक है। तो ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तब आप हीरो ज़ीरो में ट्रेड करो, वहाँ पे ज़्यादा मोटी क्वांटिटी थोड़ी सी डाल के ज़्यादा पैसा बना सकते हो आप। लेकिन बात वही है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी चलते हैं, आप मुझे बताना इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, और बाकी मुझे गाइडेंस भी देना कि मैं आपके लिए आगे चल के क्या करूं। बाकी मैं अपनी तरफ से तो आपको पूरा प्रॉपर सिखाने की कोशिश करूंगा हर चीज़, और मैं करता भी रहूंगा। बाकी कुछ टाइम में अपनी पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ चालू होने वाला है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो मेरी गारंटी है कि आप सभी को मैं हर चीज़ ऐसे ही सिखाऊंगा प्रॉपर। ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है, ना ही पेड कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। बस एक ग्रुप है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चलती हैं,
तो वो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करनी होगी तो उसको, वो पेड है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। तो वरना कोई पेड कॉल वॉल कुछ वैसा सीन नहीं है अपना, ठीक है। ना ही कोई टेलीग्राम वगैरह का मैं चलाता हूँ, टेलीग्राम ज़रूर है लेकिन वो मैं इतना चलाता नहीं हूँ। बाकी इंस्टाग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि हर एक अपडेट जो लोग टेलीग्राम पे देते हैं मैं वहाँ पे देता हूँ, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आशा